हम में से अधिकांश लोग दिवाली मनाने के पीछे ये कहानी सुनते चले आ रहे हैं कि हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान राम रावण को मारकर और 14 वर्षों का वनवास काटकर अयोध्या नगरी लौटे थे। उनके आने की खुशी में अयोध्या के लोगों ने घी के दीप जलाए और जश्न मनाया था। तब से भारत में दिवाली की शुरुआत हुई। यही कारण है कि हम यह सोचते हैं कि पूरे भारत में दिवाली इसी कारण से मनाई जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि देश के विभिन्न धर्मों और विभिन्न स्थानों पर दिवाली मनाने के पीछे अलग अलग मान्यताएं और अलग अलग तौर तरीके हैं। हालांकि सबका मकसद एक ही है और वह है आपसी सद्भाव, समभाव और भाईचारे के संदेश का प्रसार करना। लेकिन हमें अपने देश के त्योहारों और वहां रहने वाले लोगों को भली भांति समझने के लिए जरूरी है कि हम यह जानें कि आखिर अलग अलग धर्मों और स्थानों पर क्या मान्यताएं प्रचलित है और हम सब एक दूसरे से इतने अलग होते हुए भी एक समान कैसे हैं। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ दिवाली मनाने को लेकर प्रचलित विभिन्न मान्यताओं और तरीकों के बारे में। आर्य समाज के लोगों की दिवाली मनाने के पीछे की मान्यता यह है कि कार्तिक मास की अमावस्या के दिन आर्य समाज के संस्थापक महर्षि दयानंद को निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। इसी कारण आर्य समाज के लोग दिवाली का पर्व अति उत्साह के साथ मनाते हैं। असत्य पर सत्य की विजय का यह त्योहार हम सबको अंधेरे से उजाले की ओर ले जाने की प्रेरणा देता है। अर्थात यह पर्व उपनिषदों में कहे गए तमसो मा ज्योतिर्गमय का आह्वान करता है। भारत में मनाए जाने वाले सभी त्योहारों में दीपावली का सामाजिक और धार्मिक दोनों ही दृष्टि से बहुत महत्व है। जैन धर्म के लोगों की दिवाली मनाने के पीछे यह मान्यता है कि इसी दिन जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर को बिहार के पावापुरी में निर्वाण प्राप्त हुआ था। जैन लोग दिवाली के त्योहार को भगवान महावीर के निर्वाण दिवस के रूप में मनाते हैं। जैन धर्म के लोग इस दिन विधि विधान से महावीर स्वामी की पूजा करते हैं और निर्वाण लड्डू का प्रसाद चढ़ाते हैं। उसके बाद मंदिरों को दीपकों से सजाया जाता है। इसके अलावा सायंकाल के समय मंदिर में दीपमालिका की जाती है। दीपमालिका करते समय मन में यह भावना होती है कि हम सभी को सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो और जीवन में अंधकार का नाश हो। जैन धर्म में भी दिवाली के दिन माँ लक्ष्मी और माँ सरस्वती की पूजा की जाती है। इन दोनों माताओं का जैन धर्म में प्रमुख स्थान है, क्योंकि माँ लक्ष्मी को निर्वाण अर्थात मोक्ष की देवी, जबकि माँ सरस्वती को कैवल्य ज्ञान अर्थात विद्या की देवी माना जाता है। बौद्ध धर्म में दिवाली इसलिए नहीं मनाई जाती है कि इस दिन भगवान राम अयोध्या वापस लौटे थे, बल्कि इसलिए मनाई जाती है कि इस दिन गौतम बुद्ध अपनी जन्मभूमि कपिलवस्तु में 18 वर्षों के पश्चात वापस लौटे थे। बौद्ध धर्म की मान्यताओं के अनुसार जब गौतम बुद्ध कपिलवस्तु वापस आए तो वहां के स्थानीय निवासियों ने लाखों दीप जलाकर उनका स्वागत किया था। उसी समय बुद्ध ने अपने शिष्यों को अपो दीपो भवः का उपदेश दिया था और तब से ही उनकी याद में दिवाली का त्योहार मनाया जाता है। दिवाली वाले दिन बौद्ध मंदिरों और घरों में दीपक से सजाया जाता है। आज भी बौद्ध धर्म के अनुयायी दिवाली के दिन अपने स्तूपों पर असंख्य दीप जलाकर भगवान बुद्ध को याद करते हैं। मध्य भारत के अंतर्गत प्रमुख रूप से 2 राज्य मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ आते हैं। यहाँ भी दीपावली का त्योहार 5 दिनों तक मनाया जाता है। यहाँ के आदिवासियों में भी दीपावली के त्योहार को लेकर काफी उत्साह रहता है। इस दिन महिला और पुरुष सभी नृत्य करते हैं और एक दूसरे के बीच दीपदान की भी परंपरा को निभाते हैं। मध्य भारत में रंगोली की बजाय
मांडना बनाने की परंपरा है। यहाँ दीयों और मोर के पंखों से घर को सजाया जाता है। इन सबके बीच यह जानकर हैरानी होगी कि जब पूरा देश दिवाली मना रहा होता है तब छत्तीसगढ़ के बस्तर के ग्रामीण इलाकों में इसका जिक्र तक नहीं होता। यहाँ के रहने वाले आदिवासियों में इस त्योहार को मनाने की कोई परंपरा नहीं है। शहरी क्षेत्रों में रहने वाले आदिवासी समुदाय ने जरूर वक्त के साथ दिवाली मनाना शुरू कर दिया, लेकिन कई ग्रामीण क्षेत्र के आदिवासियों की मान्यताएं और परंपरा अब भी बरकरार है। हमारे मन में यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि जब राम के अयोध्या वापस लौटने की खुशी में दिवाली का पर्व मनाया जाता है तो उस दिन विशेष रूप से राम, सीता और लक्ष्मण की पूजा होनी चाहिए, जबकि उत्तर भारत में विशेष रूप से गणेश और लक्ष्मी की पूजा की जाती है। इसका क्या कारण है? आपको बता दें कि हिंदू धर्म में ऐसा माना जाता है कि जब माता लक्ष्मी समुद्र मंथन से प्रकट हुई और बैकुंठ जाकर भगवान के गले में माला पहनाई तो बैकुंठ वासियों ने अपने अपने घरों में दीप जला करके लक्ष्मी नारायण के विवाह का उत्सव मनाया था। उसके बाद जब वही बैकुंठवासी मृत्यु लोक में आए तो दिवाली का पर्व मनाना शुरू किया। तब से दिवाली का पर्व मनाया जाता है और दिवाली के दिन लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। वहीं गणेश भगवान की पूजा के पीछे की मान्यता यह है कि जिस व्यक्ति के पास ज्ञान होता है उसी के पास धन भी आता है, इसलिए सबसे पहले गणेश जी का पूजन करके फिर लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद दोस्त, आपने मेरी वीडियो को यहाँ तक देखा और मेरे तरफ से आपको हैप्पी दिवाली। आप कमेंट बॉक्स में मेरे एक सवाल का जवाब जरूर दें। आप अपने घरों में दिवाली का त्योहार कैसे सेलिब्रेट करते हैं, इसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।